Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discuss our lesson number 6 of video 301. Let's start. सबसे पहले जी लेसन प्लान क्या होता है. लेसन इज अ पीस ऑफ यूनिट नॉट अ ब्लॉक ऑफ टाइम. ठीक है. लेसन आपको पता है यूनिट का किस्सा होता है, कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम एज अ टाइम स्केड्यूल कर सकते हैं, लेकिन लेसन को एज अ टाइम नहीं देखते. लेसन यूनिट का पीस होता है. एक्टिविटीज स्केड्यूल समथिंग विच इंडिकेट्स द डिवीजन ऑफ टाइम. एक्टिविटीज़ में हम टाइम देखते हैं, लेसन टाइम का टाइम नहीं होता. ठीक है, ये आंसर भी है. ठीक है. लेसन पार्ट जो होता है वो यूनिट प्लान का पार्ट होता है. लेसन को हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. अ सिस्टमैटिक डिज़ाइन फॉर द डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड एवल्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है. और देखें यहाँ पे है लेसन प्लान में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. सबसे पहले जैसे यूनिट प्लानिंग के भी कंपोनेंट्स थे, ऐसे लेसन प्लानिंग के भी कंपोनेंट. सबसे पहले होता है सब्जेक्ट. आपको पता है सबसे पहले यूनिट का नाम पता होना चाहिए. दूसरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. लेसन के आने पे हमें क्या अचीव करेंगे वो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. फिर रेशनल मीन रीजंस दैट व्हाट द रीजन बिहाइंड दो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव हम हासिल कर रहे हैं इसके पीछे क्या रीजंस है. ठीक है. इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, ऐसे प्रोसीजर जिनको फॉलो करके हम अपनी लर्निंग को स्मूथ बना सकते हैं. मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इवेंट्स पे फोकस करेंगे, टीचिंग प्रोसीजर को देखेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन, फॉर्मेटिव चेक, मतलब देखेंगे कि लर्निंग में कहीं गैप रह गया तो उसे फिल करेंगे. ठीक है, क्लियर करेंगे. तो ये किस में आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स में आ जाते हैं. इसके बाद देखें टाइलर्स. टाइलर्स भी एक फेमस मॉडल दिया था, जैसे ब्लूम ने दिया था. ठीक है, ये टाइलर्स मॉडल जो है इसने भी करिकुलम में बहुत हेल्प की है. करिकुलम बनाने में, करिकुलम आपको पहले बताया, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो एजुकेशन हासिल करते हुए इन्वॉल्व होती है वो करिकुलम कहलाती है. तो करिकुलम डेवलपमेंट में टाइलर्स मॉडल बहुत अहम है. ठीक है. लेसन प्लानिंग एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है. टाइलर्स की अब देख लेते हैं कि इसका क्या कहना था. चार है इसके अंदर. टाइलर्स मॉडल ने क्या दिया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किया. मतलब वट एजुकेशनल पर्पज शुड द स्कूल सीक टू अटेन. ठीक हो गया कि कौन सा एजुकेशनल पर्पज वो ले कि वो जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर लें. मतलब क्या ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किए. फिर दूसरे में उसने ऑब्जेक्टिव कहा कि अब सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है. हाउ कैन लर्निंग एक्सपीरियंस बी सिलेक्टेड विच आर लाइकली बी टू यूजफुल. मतलब ऐसे क्या चीज़ सेलेक्ट करें जो ये लर्निंग एक्सपीरियंस हासिल करने में हमारी हेल्प करें. तीसरा उसने ऑर्गेनाइज किया इन तमाम जो सिलेक्ट किया थे. ठीक हो गया. और चौथे में हाउ कैन द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस बी एवलेटेड. ठीक है, उसे एवलेट किया सारे प्रोसेस का और रिवाइज किया उन एरियाज को जो इफेक्टिव नहीं थे. तो कितनी चीज़ें हो गई, ये आपने अच्छे से टाइलर्स के मॉडल देख लेना. सबसे पहले है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, फिर सिलेक्ट करना, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना और लास्ट वन इज एवलेट करना. ठीक हो गया. आगे देखिए लेसन प्लान में सब आ जाता है. आगे है ब्लूम टेक्सोनॉमी. ब्लूम टेक्सोनॉमी पहले भी पढ़ाई थी कि इसमें क्या होता है कि 6 लेवल ऑफ लर्निंग होते हैं. कि उसमें ब्लूम ने 6 लेवल ऑफ लर्निंग दिए थे कि स्टूडेंट पहले जो है इनसे, जिसमें हमने नॉलेज लेवल पढ़ा था, कंप्रिहेंशन पढ़ा था, एप्लीकेशन लेवल पढ़ा था. ठीक है, साइंथिसिस लेवल, वो सारा ब्लूम टेक्सोनॉमी में था. वो कह रहे हैं दोनों मॉडल ही ऑब्जेक्टिव भी आइडेंटिफाई करते हैं और एक्टिविटीज़ को प्लान भी करते हैं. ठीक हो गया. ठीक है. और इम्पोर्टेंट थिंग क्या है दोनों मॉडल्स में कि ये ऑब्जर्व करते हैं अल्टीमेट बिहेवियर्स को. ठीक है. आगे गाइनीज प्लान. ये भी एक एजुकेशनिस्ट था. इसने भी इंट्रोड्यूस किए हैं 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स, और वो इंटरनल प्रोसेस जो उस इंस्ट्रक्शनल इवेंट को पूरा करने में हेल्प करते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. अब इंस्ट्रक्शनल इवेंट क्या है, ये है वो 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट. सबसे पहले आपकी ट्राई होती है कि स्टूडेंट से टेंशन गेन की जाए, तो उसमें इंटरनल प्रोसेस क्या होगा, रिसेप्शन. फिर इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, उन्हें ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने के, उसमें कौन सा इंटरनल प्रोसेस होता है, एक्सपेक्टेंसी. फिर आप उनकी प्रायर लर्निंग को रिकॉल करते हैं, उसमें ये इंटरनल प्रोसेस होता है रिट्राइवल टू द वर्किंग मेमोरी. फिर उन्हें कोई कंटेंट प्रेजेंट करते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसमें सेलेक्टिव परसेप्शन इंक्लूड होता है. उसके बाद उनको गाइड करते हैं, तो गाइड करने में कौन सा इंटरनल प्रोसेस होता है, सिमेंटिंग इनकोडिंग. उसके बाद साइट परफॉर्मेंस, मतलब आप चाहते हैं कि आप वो आपको रिस्पॉन्ड करें. ठीक है, जो आपने पढ़ा उस पर रिस्पॉन्ड करें, तो उसमें इंटरनल प्रोसेस क्या होगा, रिस्पॉन्डिंग. फिर आप उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, मतलब रिइंफोर्समेंट करते हैं. ठीक है. इसमें असेस परफॉर्मेंस, उसमें कौन सा इंटरनल प्रोसेस होगा, रिट्राइवल एंड रिफोर्समेंट. आगे इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, इसके अंदर ये वाला होगा. ये अब आपने ये टेबल अच्छे से रेडी कर लेना. नेक्स्ट जो है एक पेज पे से एक्सप्लेन किया हुआ. सबसे पहले रिसेप्शन है, चाइल्ड रिसीव क्या करता है. ठीक है. उसके बाद दूसरा था कि हम चाहते हैं कि वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाए. ठीक है. आगे देखिए इसके बाद ये सारा वही है जो ऊपर टेबल था, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अब आप खुद भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. अब देखिए वाई टू प्लान अ लेसन. सबसे पहले लेसन प्लान का क्या पर्पज़ है. सबसे पहले इट हेल्प्स टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स को हमारी जो है इंप्रूव करता है. दैट विल बी यूजफुल इन प्रैक्टिकल टीचिंग प्रिपरेशन. लेसन प्लान करेंगे तो इसमें हमारी थिंकिंग होगी, हम अच्छी टीचिंग प्रैक्टिकली टीचिंग देंगे. तो हम अपनी चीज़ों को, इसमें क्या होता है लेसन प्लानिंग एक रिफ्लेक्टिव प्रोसेस भी है. रिफ्लेक्टिव प्रोसेस बिकॉज यू कीप इन माइंड दैट व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न एंड व्हाट दे. पहले बताया था रिफ्लेक्टिव ये होता है कि टीचर अपनी ही पढ़ाने के स्टाइल को एवेल्यूएट करता है कि उसमें क्या कमियां हैं, खामियां हैं. ठीक है. आगे देखें इट अलाउज टीचर्स ट्रेनर्स टू अंडरस्टैंड द
थॉट प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट टीचर, ठीक हो गया। इट कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड अब्रिविएटेड वंस दीज टीचर आर फुली इंगेज्ड इन दर इनहेंसिंग प्रैक्टिस। ये अब लेसन प्लान करने का पर्पज है। ये 3 आपने स्टेप, आगे ये 3 टैबलेट्स हैं, ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। हंटर, जॉन और ट्रू, इनकी अपनी अपनी सोच है, वो लिखी हुई है, ठीक है। वगैरह 3 लेसन प्लान के टेम्पलेट्स हैं एंड देन एनालाइज करें और इन्हें एनालाइज करें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये आप खुद भी रेडी कर सकते हैं, आपको ये टेबल देखना होगा इसके लिए, ठीक है। ये यूनिट प्लान और लेसन प्लान के दरमियान में फ़र्क बताया है। इसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इसमें यूनिट का टॉपिक होता है, इसमें नहीं है। लेसन टॉपिक, यूनिट टॉपिक, ठीक है। रेशनल टॉपिक, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, तो ये आपने देख लेना। सो वी कंसिडर लेसन प्लान जो होता है किसी भी यूनिट प्लान का डिटेल फॉर्म होती है, मतलब लेसन जो है किसी भी यूनिट प्लान की डिटेल फॉर्म होती है, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपका कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।